क्लास कैंसिल हो गया। आवाज आ रही है क्या? तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग मैम। हम तुमको मैम दिखाई दे रहे हैं क्या? हम आकाशी मैम पढ़ाएंगे आज आपको फिजिक्स। भाई तुमको हम मैम दिखाई दे रहे हैं क्या? तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी टीचर्स डे, सॉरी हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी भी मेरे टीचर हो भाई, आप सभी से भी मैं सीखता हूं। आप सभी से भी मैं सीखता हूं भाई। तो क्या आज नहीं है भाई टीचर्स डे का? मैम मैम नहीं हूं मैं, मैम मैम नहीं हूं मैं। तो कैसे हैं आप लोग? कौन रोस्ट कर रहा था मुझे? कौन रोस्ट कर रहा था? हाँ अड़ा, बहुत 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 मारूंगा मैं जिसने मुझे रोस्ट करा। हाँ कल है टीचर्स डे, कल करिएगा विश, ठीक है। आज और आप टीचर्स डे का विश करने के लिए आप मुझे 10-12 करोड़ रुपए दे सकते हो गिफ्ट के तौर पर। मैं ले लूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आप 10-12 करोड़ रुपए दे सकते हैं, मैं खुशी से दे लूंगा, मैं खुशी से एक्सेप्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं खुशी से दे लूंगा। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा सुनिए ध्यान से, अच्छा सुनिए ध्यान से, आपको एक बात बतानी है। आप लोगों को अनब्लॉक कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ मिस वर्ड्स बोले थे, जो वर्ड्स उन्हें नहीं बोलना थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो वर्ड्स बोले थे। अब उन्हें कर दिया गया था ब्लॉक, लेकिन अब उन्हें अनब्लॉक कर दिया गया है, इवन कर दिया जाएगा अगर नहीं करा है तो। अब बात यह है कि भैया ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हुए हो, इस शर्त पर कि अब की बार कोई गलती नहीं, ठीक है? अब की बार कोई, क्योंकि अब की बार अगर गलती हुई तो बहुत गड़बड़ है ना? अब की बार अगर कोई भी गलती हुई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बच्चा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़। आप लोगों को ब्लॉक तो कर दिया जाएगा, फिर अनब्लॉक नहीं करा जाएगा। देखो बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर जीवित है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। सर कल छुट्टी है, पता नहीं यार बेटा, यार पता नहीं छुट्टी है या नहीं है। नो आइडिया सर जी, नो आइडिया, हमको पता नहीं है छुट्टी है या नहीं है, ठीक है? ओके ओके ओके। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे, आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे, आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे, मचा रहे होगे, मचा रहे होगे। अभी त्योहार का मौसम चल रहा है, ठीक है? तो आज हम एक बहुत प्यारा सा चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण। आप लोगों को यार शायद डाउट स्लाइड भी नहीं दिख रही होगी, ठीक है? 1 मिनट में इसका इलाज करता हूं, है ना? 1 मिनट रुकिएगा, इसका इलाज करता हूं मैं। डाउट स्लाइड दिखेगी, डाउट स्लाइड दिखेगी, डाउट स्लाइड दिखेगी। 1 मिनट रुकिएगा। ढा 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 ढा। ओके ओके ओके, अब आपको डाउट स्लाइड दिखने लगी होगी। अब आप डाउट स्लाइड्स देख सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? चैप्टर बहुत प्यारा है बच्चे। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम सब जीवित हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या हम सब जीवित होते? नहीं होते। उड़ रहे होते पापा की परी बनकर, इधर से उधर, उधर से इधर। गुरुत्वाकर्षण हमके रोको रखता है भाई, हमका रोका रखता है। क्या करता है? सर अमित सर रोस्ट कर रहे थे, अमित पांडे सर मुझको रोस्ट कर रहे थे। बच के रहना उनसे, कहना मुझसे बहुत खतरनाक हूं मैं, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक हूं मैं, बिजली गिरा दूंगा, बिजली, इतना बच के रहना। तुम्हारे अमित पांडे सर से कह देना कि बच के रहे मुझसे, बहुत गुस्सा है मैं, बहुत खतरनाक हूं मैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हूं, बच के रहना। कह देना तुम्हारे अमित पांडे सर से, कोई नहीं बचा सकता उन्हें, कोई भी नहीं, ना तुम्हारे पंकज सर, ना तुम्हारे बिलाल सर, कोई भी नहीं बचा सकता। योगेश सर भी कर रहे थे मुझे रोस्ट। योगेश क्या कह रहा था मेरा? योगेश सर भी कर रहे थे, ठीक है? बताता हूं मैं इन लोगों को। अब तुम्हारे गए योगेश सर और तुम्हारे भाई साहब अमित सर, अब तो उनको अब नहीं बचा सकता कोई। अच्छा हुआ बता दिया तुमने, अच्छा हुआ बता दिया तुम लोगों ने,
ठीक है। हाँ, अब तो गए, योगेश सरकार भी हमको कर रहा था रोज, अब तो गए भाई। चलो अब बच्चे देखो, बेसिकली आज का जो चैप्टर है, चैप्टर बहुत प्यारा है बच्चे, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत न्यारा नाम का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। मेरे बच्चे आगे सुनना, देखो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद न्यूटन का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति का ये तो भाई है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का महत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। एक बात बताऊं, इतनी सारी चीजें आज नहीं हो पाएंगी, शुरू के 2 टॉपिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब देखो हमें भगाना नहीं है सिलेबस, हमें समझाना है। आप क्लास 9 तो हम अगर सिलेबस एक हफ्ता लेट भी करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अच्छी तरह से चीजें समझ आना चाहिए, आना चाहिए। सही बोला ना, सही बोला ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, प्रॉमिस दो, है ना, कल क्या है, टीचर्स डे है, मतलब कल क्या है, टीचर्स डे। ठीक है, कल जब टीचर्स डे है तो इस टीचर्स डे पर आप लोग मुझे गिफ्ट दोगे, बताइए। मैंने यही बात आपकी क्लास 10th के बैच से भी मांगी, बताइए आप लोग मुझे गिफ्ट देंगे? यस, पक्का पक्का, जो मैं मांगूंगा वो दोगे? पक्का पक्का पक्का। चलिए मैं आपसे गिफ्ट मांगता हूं, ठीक है, आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए, अभी तो नहीं, अभी आप क्लास 9th में हो, है ना, आप जिस भी बोर्ड के हो उस बोर्ड का टॉपर। ठीक है, आप जिस भी बोर्ड के हो ना बेटा, उस बोर्ड का टॉपर, और कौन सा, स्टेट का टॉपर दोगे। ठीक है, आप मुझे स्टेट टॉपर बनकर दिखाओगे, या फिर आप बोर्ड टॉपर बनोगे, स्टेट टॉपर बनोगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे। ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे। ठीक है, ये मेरा गिफ्ट है। ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि आप लोग मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे सर, रील बनाएंगे, ऐसी जिंदगी बिताएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए आप लोग क्या बनोगे? ठीक है, मैं बता दूं, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि अभी पोल में लगाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे 100% चुने कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है बच्चा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसी बैच, अभी तो आप क्लास 9th में, क्लास 10th में जो है ना बेटा, क्लास 10th में हर बार पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मतलब पूरे प्रदेश का टॉपर इसी बैच से निकल रहा है। ठीक है, पूरे प्रदेश का टॉपर जब इस बैच से निकल रहा है तो अगली बारी आपकी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या चुनेंगे आप बनना, क्या प्रेफर करेंगे आप बनना, क्या बनना आप पसंद करेंगे। ठीक है, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या बनना आप पसंद करेंगे, क्या आप बनना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा, आप, मैं यही गिफ्ट चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मुझे नहीं चाहिए ऑप्शन नंबर सी। और ये क्लास 10th के लिए वैलिड, और क्लास 10th की पढ़ाई अभी से करना पड़ेगी, क्लास 10th की तैयारी अभी से करना पड़ेगी, अभी से मतलब अभी से। ठीक है बच्चे, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं मेरे बच्चों, है ना, हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आप एक मैं दूसरों को तो नहीं कहता, मुझे दूसरों को पता नहीं है, आप एक कल्पना करिए कि आप एक दिन भर एक कमरे में बंद रहते हो। ठीक है, मतलब वो हमारा काम है, वो कोई नेगेटिव काम नहीं है। जब आप दिन भर कमरे में बंद रहते हो तो आपकी चैट्स जो होती है ना, हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। तो बच्चे मैं चाहता हूं कि यार आप लोग बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो। ठीक है, तो सही जवाब, मेरी कोशिश है कि आप हर बच्चा 10-10 करोड़ रुपए दे दे। लगभग 58% बच्चे चाहते हैं कि वो स्टेट टॉपर बनने के लिए मेहनत करेंगे, 28% बच्चे चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए मेहनत करेंगे, 10% बच्चे मेरी तरफ हैं। ठीक है, 10% बच्चे चाहते हैं कि पैसा ही पैसा होगा, और ऑप्शन नंबर डी चाहते हैं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी वाले बढ़िया भाई, हमें कोई टेंशन नहीं, बढ़िया पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं भाई, हम तो मजे में ऐसे रहेंगे, हम तो। अरे मेरी कोई शादी तय नहीं हुई है भैया, कल मैंने परसों 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाली है, अरे भैया बच्चे तो लगे हैं, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी, यही लगे हुए, क्लास अटक तो नहीं रही ना। चलिए अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात, ये मेरा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग, मेरा नहीं है टेलीग्राम चैनल आपका है, आप इसे स्कैन करेंगे, आप स्कैन कर पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे से टेलीग्राम चैनल पर, आकाश के तारों पर। ठीक है, आप देखिए हम पढ़ेंगे आज क्या, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं थोड़ी सी आपको मेरी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, मतलब थोड़ी सी मैं आपको मेरी कहानी सुनाऊंगा, चलो ना।
हम जो भारतीय है ना, हम भारतीय हर मायने में दुनिया से आगे हैं, लेकिन हम भारतीय जो है ना, अगर हमारा कोई अपना आगे बढ़ रहा होता तो उसकी टांग खींचने में भी सबसे आगे हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम भारतीय जैसा कोई नहीं था, ना कोई है, ना कोई होगा। जब दुनिया को एक आसमान के बारे में नहीं पता था तो हमारे यहाँ पाताल, आकाश, धरती सबके बारे में बता दिया जाता था, है ना। तो हम भारतीय बहुत आगे। जब दुनिया को कुछ भी नहीं पता था तो हमारे, मतलब मैं बता रहा हूं, आज से करीबन 1500 साल पहले, करीबन 1500 साल, इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी जनरेशन ही नहीं होगी, हमारा जो जनरेशन ट्री है ना वो ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो 1500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। हमारे एक भारतीय ऋषि थे और भारतीय ऋषि ने बता दिया था कि भैया पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। ये बात उन्होंने बहुत पहले बता दी थी बेटा। ठीक है, अब सुनिएगा, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास बताने को, बहुत ही सारी, मतलब बहुत ही सारी। ठीक है, ठीक है, एक बात यह है। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यार जब दुनिया को कुछ भी नहीं पता था, हम भारतीय, ठीक है, हम भारतीय कुंडली बनाते थे। क्या बनाते थे? कुंडली। आपने देखा होगा कई पुराने राजाओं की, जो हजार 1,500 साल पहले थे, क्या बनाते थे? कुंडली। कुंडली मेरी भी बनी है, शायद आपकी भी बनी होगी कुंडली। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है, किस नक्षत्र में, किस स्थितियों में वो पैदा हुआ है। तब हमें बोला जाता था कि 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता था? नवग्रह होते हैं। ठीक है, नवग्रह, मतलब हम भारतीयों को कई हजार साल पहले पता था कि कुछ तो है ना, कुछ तो है जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उन्हें कहा जाता है ग्रह। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? ग्रह। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रह मतलब प्लैनेट्स। ठीक है, तो इमेजिन करिए मेरे बच्चे, एक एक बात को ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। यह है हमारा सूर्य, जो कि हमारी आकाशगंगा, मतलब हमारा जो सौरमंडल है उसको कहा जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा का एपी सेंटर है। ठीक है, और इस आकाशगंगा के में सूर्य के चारों ओर कुछ गोल गोल प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। प्लैनेट्स मतलब इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? ग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? प्लैनेट्स कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब हमारे मन में ये सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यहां पर मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये रही हमारी छोटी सी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का आकार इससे भी काफी छोटा होगा, जो मैंने बताया उससे भी काफी गुना छोटा होगा। ठीक है, तो ये मान लिए बच्चे हमने क्या? पृथ्वी। बेटा बहुत 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 बारीकी से समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। आपको पता है ये जो सूर्य है ना, सूर्य से छोड़ो, है ना, ये जो अंतरिक्ष है ना, इस अंतरिक्ष में बहुत सारे अजीब अजीब पत्थर, जिनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे? एस्टेरॉइड कहते हैं। इमेजिन करिए एक एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा गया ना, तो पल भर के अंदर पूरी पृथ्वी, पल भर भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड से भी कम में पूरी पृथ्वी तबाह तहस नहस खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर ये अंतरिक्ष के पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आ गए तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर हमारी पृथ्वी पल भर में तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है कि हमारा एक मित्र है, जिस मित्र का नाम है गुरु। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गुरु ग्रह का। ठीक है, बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए एक पिंड हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, भैया गुरु कहता है अच्छा तू पृथ्वी की ओर जाएगा, अच्छा तू पृथ्वी की ओर जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अपनी ओर खींच लूंगा। ये भाई अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है गुरु का आकर्षण। इसलिए कहा जाता है गुरु का आकर्षण। गुरु हमारी रक्षा करता, हम पृथ्वीवासियों की रक्षा करता। अगर गुरु नाम का ग्रह नहीं होता तो आपका मेरा वजूद भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये जो गुण है गुरु में ही नहीं है। गुरु हमारी रक्षा करता है, बहुत अच्छी बात है। ये इस ब्रह्मांड में, मेरे बात बच्चों ध्यान से समझना, हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रह होते हैं, सबका पाथ अलग अलग होता है। मेरे बच्चे इस ब्रह्मांड में जिस जिस वस्तु के पास मास है, ठीक है, मास का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। इस ब्रह्मांड में जिस जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? उसके पास है वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति। ठीक है, उसके पास क्या है बच्चा? आकर्षण का गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है? आकर्षण का। एक बात बताऊं मैं आपको, ठीक है, मेरे पास ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के पास द्रव्यमान है ना, तो यह बोतल मुझे अपनी ओर खींच रही है यार, सच में खींच रही है, और मैं भी इसे अपनी ओर खींच रहा हूं। लेकिन स्थिति है कि हमारे बीच लगने वाले बल का मान बहुत कम है, बहुत कम है। तो हर वो पिंड
जो आपके आसपास है, आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, वो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, और इसे कहा जाता है आकर्षण अर्थात गुरुत्वाकर्षण। अब यहां तो बोलना कि सर जब जब वो मुझे दिखती है मैं उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाता हूं, क्या वो भी गुरुत्वाकर्षण है? एक चमाट मारी ना, अभी सही से पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक समझ आया या नहीं आया? थोड़ा सा बेसिक समझ आया या नहीं आया? अरे प्रशांत पढ़ाई कर ले, ये गुड़िया को बाद में बनाना। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? बेसिक बना या नहीं बना? बेसिक बना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक बना रहा हूं, ठीक है? हाँ, कौन उठा है? कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग? ये सर वो दिखती है तो मैं उसकी ओर खिंचा जाता हूं, ये भी तो आकर्षण है। इतना मारूंगा ना मैं तुम लोगों को, इतना मारूंगा ना मैं तुम लोगों को, इतना मारूंगा ना मैं तुम लोगों को, अभी सही हो जाओगे 2 मिनट के अंदर। अब भैया बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आता है, ठीक है? चैट से ओपन है, सवाल ऐसा आता है कि ये रहा सूर्य, ठीक है, ये रहा सूर्य, ये आई सॉरी, ठीक है, ये रहा सूर्य और ये रही हमारी पृथ्वी का मार्ग, ठीक है, ये रहा सूर्य और ये रही हमारी पृथ्वी का मार्ग। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, ये रहा सूर्य और ये रहा हमारा पृथ्वी का मार्ग। कान खोलकर सुनना। मन में सवाल ये आता है कि भाइयों और बहनों, ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी अपने रास्ते को छोड़कर नहीं जा रही है? तो जवाब सिंपल सा है, जवाब सिंपल सा कि भाइयों और बहनों, हमारे सूरज चाचा के पास भी क्या है? द्रव्यमान, ठीक है, हमारे सूरज चाचा के पास भी क्या है? द्रव्यमान। हमारी पृथ्वी आंटी के पास भी क्या है? द्रव्यमान। तो इन दोनों के पास क्या है? द्रव्यमान। और जब इन दोनों के पास है द्रव्यमान, तो दोनों के मध्य क्या लग रहा होगा? आकर्षण बल। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य लग रहा होता है एक आकर्षण, जो कि इसे रास्ते का गोल 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 रखता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से बहुत शरारती था, आज भी हूं। आप लोगों ने देखा ही होगा क्लास में मैं कितनी शरारतें करता हूं, और ये सारे मिल जाते हैं तो मैं कितना परेशान करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? क्या हुआ, एक बार की बात है, आई वॉज इन आई थिंक 10th क्लास में होऊंगा, 9th या 10th में होऊंगा, ठीक है? मैं भाई साहब, मैं बड़ा शरारती था, मैं सच में आज ही हूं। तो मैं सोच रहा था यार, कोई इंसान छत पे से कूदता है तो क्या होता? सच में ये बात सच है, मजाक नहीं। कोई इंसान छत पे से कूदता है तो क्या होता है? मैं बहुत देर तक सोचा कि कोई भी इंसान छत से कूदता है तो क्या होता है। एक काम करता हूं, मैं कूद के देखता हूं। भाई साहब, मैं छत से कूद गया, मैं छत से कूद गया, मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे दोनों जो एड़ियां होती है ना, हील्स जो होती है ना, दोनों हील्स की बोन्स में फ्रैक्चर हो गया। मैं कूद के तो देखूंगा यार क्या होता है, और मैं कूद गया, ठीक है? तो भैया मैं ऊपर से कूदा था, कहां आया? नीचे की ओर, क्योंकि पृथ्वी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। पृथ्वी ने मुझे क्या करा? अपनी ओर खींच लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है, मेरे पास भी द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है। तो पृथ्वी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के पास क्या है बच्चा? अरे श्रेयांश, सच बता रहा हूं, मजाक समझते दिल दो, है ना? पृथ्वी के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? याद रखना, इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है? पृथ्वी के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण। एक बात ये, ठीक है? अब आगे समझते, आगे सुनते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भाई साहब मेरी नई गाड़ी थी, इवन अभी भी है वो नई गाड़ी। पीछे से एक पापा की परी आई और उसने धड़ाक से मार दिया, और उसने ब्रेक नहीं लगाया, और वो पापा की परी ये तो फेक है, ये उड़ती हुई गई और जाकर जमीन पर टकरा गई। अच्छा, वो उड़ती हुई गई तो सीधी क्यों नहीं गई? तो जवाब है, गुरुत्वाकर्षण ने उसे जाने नहीं दिया, ठीक है? जवाब है, गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें जाने नहीं दिया। गुरुत्वाकर्षण ने बोला, आओ हम तुमको वापस बुलाएंगे, आओ हम तुमको क्या करेंगे? वापस बुलाएंगे, ठीक है? याद रखना। तो भाई साहब, जिस जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है, वो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। अब देखिए भाई साहब, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आ रहा होगा। ये रहा हमारा गोला, ठीक है? ये रहा हमारा गोला। हमारा गोला मतलब हमारी पृथ्वी, ठीक है? हमारी अर्थ, ठीक है? इसको यही कहते हैं ना, अर्थ। इस अर्थ पर सुनना ध्यान से, हम यहां से कूद रहे हैं, ठीक है? ऐसे कूदते ना, या चिल्लाते हुए हम यहां से कूद रहे हैं। आप भी सोच रहे हो कि चिल्लाते हुए यहां से कूद रहे हैं, तो हम क्यों कूद रहे हैं? पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं आ रही? जब हम पृथ्वी को आकर्षित कर रहे हैं तो पृथ्वी को हमारी तरफ आना चाहिए ना,
है ना। जब हम पृथ्वी को आकर्षित कर रहे हैं तो पृथ्वी को हमारी तरफ आना चाहिए, हम पृथ्वी की तरफ क्यों जाए। तो सवाल का जवाब छोटा सा है भाई, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका बल ज्यादा। क्या बोला, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका बल ज्यादा। पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो उसका आकर्षण का मान भी बहुत ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान है ना, याद रखना, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं ठहरा, जैसे एक बात बताता हूं, एक सवाल का जवाब देना, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है ना। जैसे तुम लोगों के सर है अमित सर, ठीक है, मालिक अमित सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, तुम लोगों के सर हैं आकाश सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तुम लोगों के सर हैं पंकज सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, तुम लोगों के सर हैं योगेश सर। तो सवाल मेरा इतना सा है, जिसने मेरी बातों को मन लगाकर सुना होगा, आप लोगों को लगता है कि मैं क्लास में मस्ती कर रहा हूं, मस्ती करते करते मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, आपको पता नहीं चलता। सवाल यह है कि ए बी सी डी इन चारों में से सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किसका होगा। सवाल यह है कि इन चारों में से सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किसका होगा। तो आप सभी सवाल का जवाब कैसे दोगे, पोल में दोगे, है ना। सवाल को सुनना कि इन सभी में से सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किसका होगा। कम की बात करो, ज्यादा की बात नहीं करता। आप सभी का समय शुरू होता है अब। अंशिका, आसमान का मास, ना 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 बेटा, ना बेटा, देखिएगा सबसे कम किसका गुरुत्वाकर्षण होगा। मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। तो इन चारों में से अभी तो एक ओरली हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि इन चारों में से सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा और उसी का सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होगा, ठीक है। आपको पता है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग क्या जवाब देने वाले हो। मैं जानता हूं आप लोगों की भावनाओं को और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों का जवाब क्या आने वाला है। मैं जानता हूं बेटा, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका जवाब क्या आने वाला। तो आपका जवाब आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंकज सर। हाँ, पंकज सर का गुरुत्वाकर्षण भी कम है, इसीलिए उनका ब्याह भी नहीं हो रहा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण कम है, लोग आकर्षित कम होते हैं, जब आकर्षित कम होते हैं तो ब्याह भी नहीं हो रहा। बोलना मत उनसे, वरना बहुत मारेगा मुझे। मारता है ना तो लगती नहीं है, उसकी हड्डियां गड़ती हैं मेरे को, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देख लो, तुम लोगों ने ही बोला है भाई, मैंने तो नहीं बोला कि सर का गुरुत्वाकर्षण कम है, तुम ही लोगों ने सेलेक्ट करा। तो अंश, प्रांजुल, काशिफ, दीप्ति, अश्मित, अंश, जय, अपदेव, यूपीदेव, एक्सेसन या मुस्कान, ठीक है। हाँ भाई साहब, ठीक है। अब देखो सवाल यह है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है, अब एक मिनट, एक और मेरे मन में एक बात आई थी, ठीक है। मैं आपको मस्ती मस्ती में काफी चीजें सिखा देता हूं। एक और मेरे मन में बात आई थी, ठीक है। अभी तक की बातें क्लियर, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उतना ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो पृथ्वी ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर लिया, एक चीज। दूसरा, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा वह वस्तु आकर्षित करेगी। दूसरी बात ये, अब दो बातें बताई मैंने अभी तक बताइए, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हमारे, मतलब मैं सच में गधा था या अभी भी गधा हूं, या मैं अब गधा हुआ, मैं ये सोचता हूं, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से, ये रही हमारी पृथ्वी, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये मेरे मन में आती थी ये बातें, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिण ध्रुव, ठीक है। आप कभी भी पृथ्वी को देखते हो ना, आप लोग कभी भी पृथ्वी को देखते हो तो उत्तरी ध्रुव हमेशा ऊपर रखा जाता है, दक्षिण ध्रुव हमेशा नीचे रखा जाता। तो मैं सोचता था, है ना, मैं सोचता था कि यार यहां से एक रास्ता बनाओ, है ना, यहां से एक रास्ता बनाओ, ठीक है, यहां से एक रास्ता बनाओ, यहां से एक रास्ता बनाओ। अगर किसी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आना है तो यहां से बढ़िया वो कूद जाए, ठीक है। यहां से बढ़िया वो क्या, उसकी गर्दन आ गई अलग, ठीक है। मान लो वो यहां से कूदता कूदता वो, अब उसका हाथ आ गया, ठीक है। अब वो आना चाहता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो मैं सोचता था एक सीधा रास्ता बना दो, उत्तर से कूदो, दक्षिण में पहुंच जाएंगे। पर एक दिन मैं सोचते सोचते फिजिक्स पढ़ने लगा और तब मेरा दिमाग घूम गया कि भाइयों और बहनों, अरे बेटा कभी ये भी तो सोचो, कभी ये भी तो सोचो कि कुछ लोग यहां भी तो रह रहे होंगे कुछ लोग यहां भी तो रह रहे होंगे। अगर वो यहां से कूदेंगे तो कहां जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, यहां से कूदेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पृथ्वी के केंद्र पर, और पृथ्वी के केंद्र पर जाकर रुक जाएंगे। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या चाहता है, गुरुत्वाकर्षण बल चाहता है कि हर वस्तु कहां पर आ जाए, केंद्र की ओर, ठीक है भैया। हर वस्तु कहां पर आ जाए बेटा, केंद्र की ओर।
ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है जो केंद्र से केंद्र की ओर एक्ट करता है, जो केंद्र से केंद्र की ओर लगता है। इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है, याद रखना। हर वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है गुरुत्वाकर्षण लगाएगी। दूसरा, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण, है ना। तीसरा, है ना मेरे बच्चे, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण एक केंद्रीय बल। कैसा बल है बच्चे? केंद्रीय बल है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा? अंशिका बेटा, बादल नीचे इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका घनत्व जो होता है वायुमंडल के घनत्व के अनुसार इस तरह होता है कि वो ऊपर की तरफ तैरते रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की ओर खींचने का प्रयत्न करता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। एक सवाल मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक सवाल जिसने इसका जवाब दे दिया उसे मेरी तरफ से अभी 500 रुपीज। ठीक है, क्या बोला? जिसने अभी अभी के अभी जिसने सही जवाब दिया ना उसको 500 रुपीज। एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होती हो। एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो पृथ्वी से कैसी होती हो? प्रतिकर्षित होती हो। एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होती है। मैं जानना चाहता हूं, जल्दी बताइए। एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होती हो। जिसने बताया 500 रुपए का सवाल है। कितने का सवाल है? 500 का। यस, एक ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होती हो, जो पृथ्वी से दूर जाती हो। हाँ, ये लो, सन, बादल, धरती, गैस, मैग्नेट और मून, एयर, गैस, हीलियम, सन, मैग्नेट, मून, मैग्नेट, धुआं, सन, धरती, पंकज सर, बिलाल सर, योगेश सर, अमित सर, ये सब भी तो पृथ्वी से है भाई साहब। सारे के सारे गलत हो। अरे सारे के सारे गलत हो। क्या बोला? सारे के सारे गलत हो, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित हो। हाँ, क्या बोला? ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित हो। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण सदैव वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित। मतलब आओ मैं तुम्हें पास बुला रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित। आओ मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती। अब हमारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर रॉकेट भी तो है, ऊपर जाता है। अरे बेटा, रॉकेट को हम बल लगाकर ऊपर पहुंचाते हैं, हम जबरदस्ती ऊपर पहुंचाते हैं। दूसरा, आप सोच रहे हो कि सर धुआं भी तो उड़कर जाता है। अरे धुआं उड़कर पृथ्वी के वायुमंडल में घूमता रहेगा, पृथ्वी के पार थोड़ी जाएगा, वो तो घनत्व के कारण ऊपर चला जाता है। आप सोच रहे हो कि सर बलून भी तो जाता है, बलून ऊपर जाता है, ऊपर जाकर अटक जाता है। ऐसा तो है नहीं कि बलून पर तुमने चिट्ठी लिख दी, जादू तुम फिर से आ जाओ, कोई मिल गया वाले जादू, और वो चला जाए। हाँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित हो। हाँ, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कभी भूत की मूवी देखी है? आप लोगों ने कभी? हाँ सर, आपको देख रहे हैं, आप ही तो भूत की मूवी हो ना। आप लोगों ने कभी भूत की मूवी देखी है? भूत उड़ता मैं भूत हूं, उड़ता है, उड़ने के बाद वापस जमीन पर आता। तो भूत को भी भैया, आपने कभी गंजी चुड़ैल देखी है? गंजी चुड़ैल, हाँ, गंजी चुड़ैल, मैं गंजी चुड़ैल हूं। तो गंजी चुड़ैल भी उड़ती है और उड़ने के बाद वापस पृथ्वी पर आती है। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित। हर चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई और बहनों? क्लियर है भाई और बहनों? ठीक है, अब देखिए भैया, सवाल ये है, मैंने इतनी बातें करी। ठीक है, सवाल ये है कि मैंने इतनी बातें करी कि यार पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आप लोगों को पहले ही हम भारतीयों ने बता दिया था, है ना। हमने ये सारी बातें बता। अरे यार, अब ये कौन बोला कि योगेश सर के बाल पृथ्वी से प्रतिकर्षित होकर चलेगा? मैंने रोस्ट नहीं करा, कमेंट में किसी ने लिखा कि योगेश सर के बाल प्रतिकर्षित होते हैं क्या? प्रतिकर्षित होते हैं क्या? ना भाई साहब, ना भाई साहब। ठीक है, तो याद रखना, कोई ग्रह कोई कुछ भी प्रतिकर्षित नहीं होता। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यार हमारे भारतवर्ष ने बहुत सारी खोजबीन करी थी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, पहले ही बता दिया। लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी हम भारतीय विश्व का कोई भी वैज्ञानिक हो, ठीक है, एक व्यक्ति है गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय उन्हें देता है। क्या आपको उनका नाम पता है? ठीक है, क्या
आपको उनका नाम पता है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं? गुरुत्वाकर्षण जैसे ही आप सुनते हो उन अंकल का नाम आपके दिलो दिमाग में आ जाता है। क्या आपको उनका नाम पता है? ठीक है, बताइए उनका नाम। और आप बताओ भैया क्या नाम है? न्यूटन चाचा। ठीक है, चाचा जरूर लगाएंगे आप, चाचा है वो हमारे। अगर आपने चाचा नहीं लगाया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा। तो किसने? न्यूटन चाचा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, न्यूटन चाचा। अगर आपने चाचा नहीं लगाया तो वो मचा नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो भाइयों और बहनों, सवाल यह है कि भैया जब गुरुत्वाकर्षण की खोज तो हम भारतीयों ने करी थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में विश्व से पहले हम जानते थे, तो न्यूटन चाचा को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? न्यूटन चाचा, अंकल वंकल नहीं बोलिएगा, चाचा। ठीक है, अंकल वंकल मत बोलना, उनको बुरा मान जाते हैं वो। न्यूटन चाचा। ठीक है, तो न्यूटन चाचा ने क्या करा कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ढूंढ के बताया, और वो था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब न्यूटन सर को इसलिए इतनी वैल्यू दी गई कि उन्होंने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट नियम ढूंढ लिया, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। मेरे बच्चे, अगर आपने ये नियम नहीं पढ़ा तो गुरुत्वाकर्षण में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चाचा जरूर लिखना, अगर चाचा नहीं लिखा तो न्यूटन अंकल बुरा मान जाएंगे, और अगर वो बुरा मान गए मना नहीं पाओगे। पता है, ऐसा कहा जाता है, मैं अलग सर का वीडियो देख रहा था, अलग सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इसी टॉपिक का, है ना। अब वैसे तो ऐसा कहते हैं कि सुना, मैं इनकी कहानी सुना रहा हूं बच्चे, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। आप क्लास 9th के हो, मैं क्लास 11 के लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सवाल ये कि आपको पढ़ना है बेटा। ठीक है, मैं अपना लेवल तब तक नहीं बढ़ाता जब तक आप पढ़ने वाले नहीं होते। ठीक है, जैसे जब आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे बेटा, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा लेवल अच्छा है, तो अच्छे लेवल की चीजें पढ़ा सकते हो। तो सुनना ध्यान से, क्या हुआ कि यार मैं अलग सर की वीडियो देख रहा था, अलग सर ने न्यूटन सर के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मैं आपको उनकी जो कहानी जो हम बचपन से सुनते आए वो सुना रहा हूं। भाई साहब, न्यूटन सर क्लास के बच्चे थे। न्यूटन सर किसी क्लास में पढ़ते थे, अब वो किस क्लास में पढ़ते थे इसके बारे में तो पता नहीं है। तो एक बार की बात है, न्यूटन सर क्लास में कुछ शरारत कर रहे थे, है ना। ये मत बोलना कि सर आप भी तो बहुत शरारत करते, वैसी शरारत नहीं कर रहे थे, लाइक कुछ तो ऐसा हुआ था। तो उनके क्लास टीचर ने कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो उनके क्लास टीचर ने कहा चल भाई बाहर जा यार, तू बाहर चला जा तू यहाँ से। तो न्यूटन सर बाहर चले गया। बाहर स्कूल, भैया हमारे स्कूल, मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, हमारे कोई प्लेग्राउंड नहीं था, छोटा से रूम होता था, उसमें खेल लेते थे। और न्यूटन सर अमीर स्कूल में पढ़ते थे। तो जैसे न्यूटन सर बाहर गए, उन्होंने एक बड़ा सा ग्राउंड था, ठीक है, उस बड़े से ग्राउंड के ऊपर एक क्या लगा हुआ था? आम का नहीं था, सेब का पेड़ लगा था। अब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक है, अब उनके टीचर ने कहा था तू वर्क कर। वर्क करते करते उनकी नींद लग गई। अचानक से उनके सर पर एक एप्पल गिरा। सर पर एप्पल। मम्मी 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 मम्मी, कौन है? अरे एप्पल गिरा रे, एप्पल गिरा। अरे बाबा, मेरे को किडनी में हार्ट अटैक आ जाता। न्यूटन सर ने ऐसा बोला। फिर क्या हुआ? न्यूटन सर ने सोचा अरे बाबा ये नीचे क्यों गिरा, है ना। उन्होंने ये सोचा कि अरे बाबा ये नीचे क्यों गिरा। हाँ, अरे बाबा, तो उन्होंने वहां से खोज कर दी न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की। ठीक है, अभी तक की बातें बताइएगा, आपको क्लियर है या नहीं? हेलो हेलो, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सब बच्चों ने बोला क्लियर है। ठीक है, तो भाई साहब इधर से उन्होंने खोज कर दी न्यूटन के नियम की, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, उन्होंने क्या कर दी? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर दी। यहां से शुरुआत होती है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल नियम है। ठीक है, तो न्यूटन सर ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नियम दिया। कब दिया? 1687 में। ठीक है,
कब दिया? 1687 में, जब हम और तुम पैदा भी नहीं हुए होगे ना, तब उन्होंने, न्यूटन सर ने यही नियम नहीं दिया, उन्होंने प्रकाश के बारे में हमें बताया था, उन्होंने ध्वनि की चाल हमें बताई थी, उन्होंने प्रकाश के बारे में अपनी एक थ्योरी दी थी, उन्होंने प्रकाश श्वेत रंग का होता है यही उन्होंने बताया था, है ना। प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यह भी उन्होंने बताया था। न्यूटन सर कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, उनका ऑरा इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक मतलब इतना ज्यादा था कि कोई भी वैज्ञानिक उनके फैसले के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी वैज्ञानिक उनके फैसले के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। तो न्यूटन सर को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत फेमस, बहुत बड़ी, बहुत नॉलेजेबल और विश्व में सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाले वैज्ञानिक थे न्यूटन सर। ठीक है, अब हम आज यही नियम पढ़ेंगे बच्चे, है ना, हम सिर्फ यही नियम पढ़ेंगे और हमारा काम इसी में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपको पूरी थ्योरी लिखी मिलेगी, लेकिन मैं समझा रहा हूं बेटा, तो मुझे मेरे तरीके से समझाने दो। ठीक है, मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर रहा। ठीक है, मेरे बच्चे ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा फनी वे में पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति खड़ा, आप जानते हो इस व्यक्ति के पास द्रव्यमान होगा। ठीक है, आपको पता इस व्यक्ति के पास द्रव्यमान होगा, है भाई द्रव्यमान, बिल्कुल सच है। ठीक है, आप देखिएगा इस व्यक्ति के पास भी क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है, और मैंने कुछ देर पहले बताया कि जिन दो वस्तुओं के पास द्रव्यमान होगा वह एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल। तो ये व्यक्ति इन्हें खींचता होगा, इधर आओ, एक व्यक्ति इन्हें खींचता होगा, इधर आओ, ये कहता होगा मेरे इतना करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद होना चाहूंगी, वो एक चमाट मारता होगा, अरे भैया हमको करीब गुरुत्वाकर्षण ला रहा है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है भैया, चीजों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। एक ये स्थिति मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति हम मान लेते हैं, ये रहे दो व्यक्ति। ठीक है, नहीं ये एक ही व्यक्ति है, नीचे वाला ये दो व्यक्ति नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये दो, ये रहे दो व्यक्ति। ठीक है, ये रहे दो व्यक्ति। मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये भी भैया इनको अपनी ओर खींच रहे होंगे और ये भी भैया इनको अपनी ओर खींच रहे होंगे, तो दोनों के मध्य क्या लग रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, दोनों के मध्य क्या लग रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण। अब छोटा सा सवाल आपके मन में, अगर आप थोड़ा सा गहराई में समझो तो इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान भी कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है और इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, तो अर्थात इन दोनों के मध्य बल ज्यादा होगा। ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य जितना अधिक द्रव्यमान, मतलब जितना अधिक द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे ना वस्तुओं का, उतना अधिक उनके मध्य लगने वाले बल का मान बढ़ता जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं बेस बना रहा हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बना रहे हैं बच्चे? सिर्फ बेस बना रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से, है ना मेरे बच्चे, सुनना ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है बेटा? m1। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक और व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान क्या है बच्चा? m2। ठीक है, अब आप जानते हो इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा न्यूटन सर का नियम समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल लग रहा है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए बच्चे, ठीक है, आप जानते हो कि ये ऐसे अपनी ओर खींच रहा है, आप जानते हो ये ऐसे अपनी ओर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। अब कल्पना करिए, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना, आप कल्पना करिए, है ना, कल्पना करिए जो मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो पतला सा व्यक्ति है ना, ये जो पतला सा व्यक्ति है ना, ये पतला सा व्यक्ति कैसा हो गया? मोटा सा व्यक्ति। ठीक है, तो भाइयों और बहनों m2 का मान बढ़ गया। अरे m2 का मान बढ़ गया तो बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बल जो है समानुपाती है दूसरी वाली वस्तु m2 के। अगर आप m2 का मान बढ़ा दोगे, मतलब m2 क्या है? द्रव्यमान, मास सेकंड बॉडी का, तो दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि दूसरा वाला आदमी ही मोटा, पहला वाला आदमी भी तो खा पी सकता है ना, पहला वाला आदमी भी तो खा पी के मोटा हो सकता है। तो पहला वाला आदमी खा पी कर कैसा हो जाए भाई साहब? मोटा। तो m1 का मान बढ़ गया। ठीक है, और जब m1 का मान बढ़ गया तब भी तो बल का मान बढ़ सकता है। तो दोनों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, दोनों के मध्य लगने वाला बल, यदि आप द्रव्यमान को बढ़ाओगे पहले वाली वस्तु के तो भी बढ़ेगा, दूसरी वाली वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये एक नियम है ना, नियम जो होते हैं सामान्यतः लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर बताए जाते हैं। ठीक है, ये जो नियम होते हैं न्यूटन सर ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करा, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इस नियम पर पहुंचे। अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है बच्चा r।
ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने कल्पना करी है, क्या मान लिया, आर। तो ये जो बल है ना बच्चे, ये जो बल है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के। मतलब जितना दूर इन्हें करते जाओगे ना उतना कम बल का मान होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बल का मान क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दो वस्तुएं पास रखी हैं, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, दो वस्तुएं दूर रखी हैं, कम गुरुत्वाकर्षण लगेगा। अब न्यूटन सर ने जो देखा, जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया, उसके बारे में बात करते हैं। अब न्यूटन सर ने देखा कि अगर दूरियों को दुगुना बढ़ा दोगे तो बल 4 गुना कम हो जाएगा, दूरियों को 3 गुना बढ़ा दोगे तो बल 9 गुना कम हो जाएगा, दूरियों को 4 गुना बढ़ा दोगे तो बल 16 गुना कम हो जाएगा, दूरियों को 5 गुना बढ़ा दोगे तो बल 25 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे देखिए, ये क्या हो गया स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4। तो उन्होंने ऐसा बोला कि 2 का स्क्वायर 4, मतलब दुगना बढ़ाओगे ना तो बल 4 गुना कम होगा, तिगुना बढ़ाओ तो बल 9 गुना स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर। 4 गुना बढ़ाओगे तो उसका स्क्वायर टाइम कम हो जाएगा, 5 गुना बढ़ाओगे दूरी को तो उसका स्क्वायर टाइम कम हो जाएगा। इसलिए दूरी के साथ क्या लगा है यहां पर, वर्ग। तो यदि हम बात करते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, पिंड जरूरी थोड़ी है ऐसे लोग हो भाई, 2 पत्थर भी तो हो सकते हैं, तो 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, उनके द्रव्यमान को बढ़ाने पर बढ़ता है तथा दूरी को बढ़ाने पर घटता है। ये है बेसिक नियम। आप एग्जाम में मत लिख कर आना, एक पतला आदमी था, एक पतला आदमी था, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण कम था, फिर एक मोटा हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया, दूसरा और मोटा हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना बेटा, ठीक है। आप पहले बताइए बेस बना या नहीं बना। बीटीएस मेंबर जेएमएम का बर्थडे कब होता है? ये कौन है ऐश्वर्या? न्यूटन के 3 नियम बताइए। कृष्णा गुप्ता, ठीक है सर, आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए बेटा। क्लियर है? अभी तक की बातें क्लियर है? अभी तक की बातें क्लियर है? क्लियर है? अभी तक बेसिक बनाया बेटा, समझ गया? कौन है भाई? प्रांजल, तुझे क्यों समझ क्यों नहीं आ रहा? सर दूरी का डी, हाँ बेटा डिस्टेंस होता। सर खाना खा लो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं बेटा, आप लोगों के पास, मैं बार बार कह चुका हूं, आप लोगों के पास बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। इनकेस अगर कभी आप अटक जाए करो ना तो इस पाठ को दोबारा देखा करो, ठीक है। और एक बात बताऊं बच्चा, आप क्लास 9 के बच्चे हो, हम थोड़ा सा फन लविंग स्टडी कराना चाहते हैं आपको, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप मस्ती के साथ पढ़ो, ठीक है, मतलब आप पढ़ाई को एंजॉय करो बेटा। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग बढ़िया पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करते करते पढ़ो तो अलग ही मजा है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बनाया। अब हम नियम की तरफ बढ़ते हैं। मैं चैट्स को बंद कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नियम को ध्यान से सुनना, नियम क्या कहता है, ठीक है। नियम के अनुसार बेटा जो शब्द हैं उन शब्दों को सुनना कि 2 पिंड हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, भाई 2 पिंड है ना, मान लो कोई भी 2 पिंड है, मान लो एक पत्थर है और दूसरा पत्थर है, तो माना एक पत्थर यहाँ है, एक पत्थर यहाँ है, इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, अभी मैंने पढ़ाया था कि जो बल है समानुपाती होगा m1 के, और जो बल है समानुपाती होगा m1 के। क्यों ना मैं दोनों को मिलाकर लिख दूं यार, है ना। तो जो बल है बेटा, ठीक है, जो बल है वो समानुपाती किसके है? m1 m2 के, ठीक है। मतलब दोनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती की बात और समानुपाती लगभग सेम ही है, ठीक है। तथा वही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये बात है कि f प्रोपोर्शनल 1/d², ठीक है, f प्रोपोर्शनल 1/d², ठीक है। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, मैं इन दोनों बातों को मिलाकर लिख रहा हूं। देखो ये जो बल है ना f जो है समानुपाती है किसके? m1 m2 के, और यही बल व्युत्क्रमानुपाती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैंने दोनों को मिलाकर लिख दिया, क्योंकि LHS कॉमन है तो RHS भी कॉमन कर दूं ना मैं। अब देखो बेटा, दुनिया का सच है
है ना, कि जब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ मान रखते हैं, और यहां पर हमने मान रखा है कैपिटल जी। याद रखना बड़ा वाला जी ही होना चाहिए। अगर आपने छोटा जी लगा दिया तो आपको आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैपिटल जी ही पुट करना, क्योंकि कैपिटल जी का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और स्मॉल जी का मतलब गुरुत्वीय होता है। गुरुत्वीय हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, तो आज हम कैपिटल जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो हमने बल निकाला है, और बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन होता। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है बच्चा? न्यूटन होता। तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे बच्चे ये लिखा है बहुत प्यार से आपका नियम, और ये लिखा है अलोंग विद जी। आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा लिखना, वो मत लिख देना एक मोटा बच्चा था, दूसरा मोटा बच्चा था, वो मत लिख देना भैया। ठीक है, वो मत लिख देना। और ये वाले तरीके से भी आप लिख सकते हो इस नियम को। अब देखो भैया, न्यूटन सर ने कहा अब मेरा काम हो गया। ठीक है, न्यूटन सर ने कहा अब मेरा काम हो गया। ठीक है, अब देखो जो बातें उन्होंने बताई। ठीक है, कि कैपिटल जी जो है ना वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है ना। इसका मान सदैव समान रहता है। इसका मान लगभग इतना होता है, क्योंकि इसका मान मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति, और सारी बातें मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, है ना, इन सभी बातों को मैं समझा रहा हूं। इट इज लास्ट फॉर द डे। अब न्यूटन सर ने करा क्या कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर दिया न्यूटन सर ने। दो पिंडों के मध्य जो बल लग रहा है ना, उस बल की गणना कर दी। न्यूटन सर टेंशन फ्री होगा। न्यूटन सर कहते हैं कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब न्यूटन सर बोर हो रहा है। ठीक है, न्यूटन सर कहते हैं कि यार मैं तो बोर हो रहा हूं, अब मैं दूसरे को भी बोर करूंगा। तो कैपिटल जी का मान खोजने के लिए वह अपने एक परिचित जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश, उसे जिम्मेदारी देते हैं कि बेटा अगर इमेजिन करो मुझे कुछ काम करना होगा, मैं बिजी हूं यार किसी काम में, तो मैं तुमसे बोलूंगा ना बेटा एक काम करो, मैं जब तक ये काम कर रहा हूं तुम इसके मान को ढूंढ दो। आप ऐसा ही करोगे ना। अगर मैं थोड़ा सा बिजी हूं तो आप क्या करोगे, इस दौरान किसी वस्तु के मान को ढूंढने के लिए आप काम करोगे। तो हेनरी कैवेंडिश को वो जिम्मेदारी देते हैं। बेटा ध्यान से समझना, हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का मान कैसे निकाला। अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता, और मैं इस बार इस बात पर पूरी तरह से श्योर हूं कि ये जो नीव का बैच है इसमें सारे बच्चे समझदार हैं, जो कम से कम समझने की कोशिश करते हैं। और आप समझने की कोशिश करोगे बस इतने में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने करा क्या कि उन्होंने दो पिंड लिए। पहले वाले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान m2 है। तो m1 का मान उन्होंने एक पिंड लिया जिसका द्रव्यमान कितना था 1 kg। ठीक है, 1 किलोग्राम का उन्होंने एक पिंड लिया, और एक और पिंड लिया जिसका द्रव्यमान कितना है 1 kg। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा भाई साहब, दो पिंड लिए। पहले पिंड का द्रव्यमान कितना रखा 1 kg, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना रखा 1 kg। इनके बीच की दूरी को कर दिया 1 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया बच्चे 1 मीटर। तो एक पिंड का द्रव्यमान 1 kg, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 kg, और इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया बच्चे 1 मीटर। देखो बेटा ये सारे के सारे मान मैं ऊपर वाले सूत्र में पुट कर रहा हूं। बेटा किस में पुट कर रहा हूं, यहां पर, है ना। तो बच्चा सुनना ध्यान से, F इज इक्वल टू जी, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, और r की जगह भी क्या आ गया 1। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा कैपिटल जी। ठीक है, तो अब सुनना, न्यूटन सर के मित्र ने किस तरह से कैपिटल जी का मान निकाला। उन्होंने दो पिंड लिए जिनका द्रव्यमान 1 kg है, उनके बीच की दूरी को 1 मीटर कर दिया। तो उन दोनों पिंड के मध्य जो बल लग रहा था ना, वो बल बराबर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के। तो उन्होंने करा क्या कि इन दोनों पिंडों के मध्य बल की गणना कर ली कि कितना बल लग रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत मुश्किल है। अभी आप क्लास 9 के हो, अगर आप क्लास 11 के होते तो ऐसे अच्छी तरह से समझ जाते, क्योंकि अभी आप क्लास 9 में हो तो समय लगता है इसे समझने में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि दो पिंड लिए 1 kg के, दोनों के बीच की दूरी को कितना कर दिया 1 मीटर कर दिया, और इन पिंडों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लिया, और वही क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और उन्होंने इस मान को निकाला 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या मान निकाला 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये मान उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है, और इससे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलने का कारण यह कि ये पूरे विश्व में एक जैसा रहेगा। ठीक है, पूरे विश्व में कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। एक बात और, ठीक है, एक बात और, अभी तक की बातें क्लियर? ठीक है, अभी तक की बातें क्लियर?
अभी तक की बातें क्लियर? बेटा मैं बुरा पढ़ाता हूं क्या? हैप्पी टीचर्स डे अंशिका। क्या मैं बुरा पढ़ाता हूं क्या? सच, सब सच बताया करो। मुझे आजकल ऐसी वाइब आ रही है। यस सर बोल रहे हो? क्लियर है? मेरा नाम ले लो बेटा, नाम मैं पढ़ ही नहीं पाया, ऊपर चला गया। ठीक है, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये जिंदगी में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे, आप डॉक्टर बन रहे होगे, इन सब स्थितियों में भी यह नियम आपका साथ नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, ये नियम आपका साथ नहीं छोड़ने वाला बेटा। ठीक है ना? चलो अब सुनना ध्यान से। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। एक और आखिरी बात है इसी टॉपिक की। भाई साहब ये जमीन है, मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वो जमीन है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है। मैंने एक बीच में गद्दा रख दिया, क्या बल का मान कम होगा? मैंने एक और गद्दा रख दिया, क्या बल का मान कम होगा? नहीं होगा। चलो देखो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, बहुत देर हो गई सराफत से पढ़ाते पढ़ाते। मान लीजिए ये रही एक जमीन, ठीक है, इस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, हमने कहा हम गुरुत्वाकर्षण बल को चेक करना चाहते हैं, तो हमने हमारे एक मित्र को ऐसे लिटाया और उसके ऊपर खड़े होगा। हमने हमारे मित्रों को ऐसे लिटाया, गुरुत्वाकर्षण बल में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही रहा जितना था। क्या बोला? गुरुत्वाकर्षण बल में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही रहा जितना था। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने इनके ऊपर एक और व्यक्ति को लिटा दिया, ठीक है, इनके ऊपर एक और व्यक्ति को लिटा दिया, फिर इसके ऊपर खड़े होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बोला? कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना था उतना ही रहा। ठीक है, इनके ऊपर फिर से हमने एक और व्यक्ति को लिटा दिया, ठीक है, एक और व्यक्ति को लिटा दिया, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, इसको मोटा बनाऊं मैं थोड़ा सा, ठीक है, इस व्यक्ति को मैं थोड़ा सा मोटा बनाऊं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिटा दिया, ठीक है, तो तब भी गुरुत्व इनके ऊपर खड़े होगा, इन तीनों के ऊपर, तब भी गुरुत्वाकर्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर से, अभी तो सोशल स्टडी बचा हुआ, हमको रोस्ट कर रहा था, ठीक है, फिर हमने इन्हीं के ऊपर एक और को बिठा दिया, ठीक है, भैया इन चारों के चश्मा लगा हुआ, ठीक है, इन चारों के चश्मा लगा हुआ, तो मैं चश्मा लगाना भूल गया, ये लो भैया चश्मा, ठीक है, मैं ही हूं जो चश्मा नहीं लगा, ठीक है, तो इन चारों को हमने लिटाकर भैया मजे में या सब मजे में जाकर इसके ऊपर खड़े होगा, ठीक है, मेरी जमीन भी चली गई, ठीक है, अरे जमीन वापस दो भाई मेरी, ठीक है, पता है गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल कहता है मैं झुकेगा नहीं, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा, मैं झुकेगा नहीं, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा भाई साहब। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर दो पिंडों के मध्य कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दो पिंडों के मध्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता भाइयों और बहनों, ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता भाइयों और बहनों, याद रखना, ठीक है। संदीपा कहती है कि सर आप जल्दी क्लास, बेटा 1 घंटा पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मेरी बच्चों से 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाने को मैं बच्चों को परेशान नहीं करता हूं, ठीक है, दूरी को आर बेटा डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है सारी बातें। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पता चला? हंस रहे हो यार तुम लोग, हंस रहे हो यार तुम लोग, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हंस रहे हो यार तुम लोग, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। मतलब बेटा देखो जमीन है हमारी, पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर आप कुछ भी रख दो फिर आप ऊपर खड़े हो जाओ उसके, तो पृथ्वी और आपके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही रहेगा जितना था बेटा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी दो पिंडों के मध्य अगर आप कोई वस्तु ले आते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कोई फर्क नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है, तो आप सभी का समय 2-3 पोल करेंगे, है ना, 2-3 पोल करेंगे, 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 3.14। देखते हैं 100% सही जवाब आने वाला क्वेश्चन है, इसमें 100% सही जवाब आ सकता है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसा है,
ठीक है सर जी, संस्कृत की क्लास मेरे को नहीं आती बेटा। संस्कृत पट्टी पटत पटंती पटची पटत पटत पठावी पठाओ पठाम, यही आता है बस मुझे। पट्टी पटत पटंती पट्टी, मैं वो भी भूल गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। लगभग 93% बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा। बहुत 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 अच्छे बच्चे हो आप लोग, लगभग 93% बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अश्मित, एक्सएसएन, आयुष, विष्णु, सूर्यांश, प्रियांशु, प्रज्वल, प्रांजल, बेबी अरिजा एंड मान्यता द्विवेदी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब बड़ा खुश हो गया, इतना अच्छा आंसर देखकर बहुत खुश हो गया, बहुत मजा आया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है अब देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की गति के लिए कौन सा जिम्मेदार है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी तो घूम रहा है, तो उन दोनों को कौन घुमा रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, या इनमें से कोई। बहुत सिंपल सा सवाल है, जो बल पृथ्वी और सूर्य के मध्य में लग रहा है वही बल पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी 92। अब पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर बताइए। अभी तक 93% बच्चों ने सही जवाब दिया था ना, अब 95% बच्चे सही जवाब देना। बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल जवाब है। तो आप सभी का अब की बार 95% ट्राई करेंगे हम, ठीक है। आप सभी का पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, देखते हैं देखते हैं। देखते हैं सरपोल आकर्षण का पता है। लास्ट ईयर जो बच्चे थे ना नीव में, वो पंकज सर को पंकज सर थोड़ी बोलते थे, मामा बोलते थे। पंकज मामा, हमारे मामा हो पंकज, हम तुम्हारे भांजे हैं, ठीक है। और हमारे बिलाल सर को तो बड़े पापा बोलते थे। बिलाल सर नहीं है, बड़े पापा है। मतलब बड़े पापा जो होते हैं ना, पापा के बड़े भाई, उन्हें ताऊ भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मतलब हम मध्य प्रदेश में बड़े पापा बोलते हैं उन्हें, मतलब पापा के बड़े भाई, है ना। तो ताऊ जी भी बोलते थे, ठीक है। पर हमारे योगेश सर को तो दादा बोला जाता है, दादा बोला जाता है भैया। मेरा मत कहना कि मैंने बताया, ठीक है। तो जवाब कुछ और नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए 97% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 97, मैं तो 95% की बात कर रहा था, यहां तो 97% बच्चों ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, लव यू मेरे निंजाज, ठीक है, लव यू मेरे नीव के निंजाज, ठीक है। इतने प्यारे बच्चे यार, मतलब कि शायद ही हिंदी मीडियम में आज तक कोई भी इतना स्कोर लाया हो। 97.04, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। धैर्य, अश्मित, खुशाल, आशुतोष, हिमांशु, मोहम्मद कासिम, यूपी देव, सागर, फरहान एंड एक्सएक्सएन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा एंड वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। देखते हैं आज की क्लास में अंश मौर्य ने टॉप करा है, बीबी अरीजा सेकंड नंबर पर है, संदीप थर्ड नंबर पर है, मोहम्मद ओवेस फोर्थ पर है, आरव फिफ्थ पर है, आरुष सिक्स पर है, दीपक सेवन पर है, प्रशांत 8 पर है, आर्टिस्ट सत्यम पाल 9 पर है एंड वर्षा पाल 10 पर है। तो आप लोग भी अपनी रैंक बताइए और बताइए मजा आया या नहीं, ठीक है। बताइए अभी तक की बातें आपको क्लियर है या नहीं और मजा आया या नहीं क्लास में। फर्स्ट रैंक अंश मौर्य की है, वेरी गुड। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू। बेटा याद रखना, क्लास के बाद आपको मैं 1 घंटा 15 मिनट की क्लास को 1 घंटे में खत्म करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप 10-15 मिनट एक बार रिवाइज करो। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से मैं सीखता हूं बहुत सी चीजें। आप सभी से मैंने सीखा है कि कैसे स्पैमिंग करें, आप सभी से मैंने सीखा है कि किस तरह से स्पैमिंग की जाती है। हाँ ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा बेटा, खुश रहेगा और प्रॉपर रिव्यू दिया करो, है ना। जो रेटिंग सिस्टम है उसे भी फॉलो करा करो, रेटिंग दिया करो बेटा। जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसी रेटिंग मिलना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर अपना फीडबैक दिया करो जिससे हमें हमारी क्वालिटी सुधारने का मौका मिले बेटा, ठीक है। कोशिश हमारी ये है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट दें, तो आप अपना प्रॉपर फीडबैक भी दिया करो बच्चे, वो भी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखा मैंने कि बच्चे क्लास बहुत अटेंड कर रहे हैं लेकिन फीडबैक अपना नहीं दे रहा। पोल काम नहीं कर रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर देखते हैं। एक बार रीस्टार्ट करके देखना, पोल आई थिंक काम करेगा, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे।
चलो बच्चों, मिलते हैं अपन दोबारा। कब मिलेंगे? अगले हफ्ते। हैप्पी टीचर्स डे। और अभी गणपति विसर्जन भी है, थोड़ा एंजॉय भी कर लेना। पढ़ाई में मत लगे रहना, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर सकते हो, बिकॉज यू डिजर्व इट। ठीक है, आप लोग डिजर्व करते हो। थोड़ी बहुत मस्ती करा करो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मस्ती किया करो बच्चे। तो यू डिजर्व थोड़ी बहुत मस्ती। तो बढ़िया खाना खाना, छुट्टी मनाना, छुट्टी भी मिलेगी ना आपको। और टीचर्स डे को एंजॉय करना, अपने सभी टीचर्स का रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चे। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।